आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के NA 155 और 56 के जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है RO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। और जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है मुल्तान के, उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से RO मुकर्रर किया गया है। कागजात नामजदगी के हवाले से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी ख़त्म पजीर हो चुका है। अगले मरहले में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी का आगाज़ हो चुका है। आज जो थे साबिक वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी RO ऑफिस में पेश हुए हैं और जो स्क्रूटनी कराई है। इसके साथ साथ जो उनके साहबजादे हैं मखदूम ज़ैन कुरैशी, वो भी यहाँ पर RO ऑफिस में पेश हुए हैं यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर NA 156 में 7 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी है वो जमा करवाई गई है। अब तक की जो लिस्ट जारी की गई है, इसके साथ साथ NA 155 में जो है वो 11 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन के लिए सामने आए हैं। NA 156 की बात की जाए तो उनमें साबिक वज़ीर ख़ारजा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं। इसके साथ साथ उनके साहबजादे मखदूम ज़ैन कुरैशी ने भी जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बड़ी एक तब्दीली ये आई है कि इस बार एक दफ़ा फिर से NA 156 के इलेक्शन के हवाले से सेनेटर राना महमूदुल हसन, जिनका ये आबाई हल्का भी हुआ करता था लेकिन वो पिछले 2 इलेक्शन से यहाँ पर हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि उनकी जगह पर आमिर सईद अंसारी जो हैं वो हिस्सा ले रहे थे। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है सेनेटर राना महमूदुल हसन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। उनके जो भाई हैं जो ज़िलाई सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, राना शाहिदुल हसन, उनकी जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसके साथ साथ TLP की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि जमात अहले सुन्नत और एक आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से NA 156 में कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। जबकि जो NA 155 जो मुल्तान का शहरी हल्का है, इसमें भी बड़ी तब्दीली आई है और कुछ जो सियासतदान हैं उनका रिवाइवल भी देखने में आ रहा है, जिनमें बात की जाए तो मखदूम जावेद हाशमी एक दफ़ा फिर से जो NA 155 से मुकम्मल तौर पर आउट हो गए थे, तो जावेद हाशमी की जानिब से एक दफ़ा फिर से जो है इलेक्शन कमीशन में जो NA 155 के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA थे आमिर डोगर, जो इसी सीट पर मुंतखब हुए थे, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा करवाए गए। जबकि उनके जो भाई ज़िले सदर हैं अदनान डोगर, उनकी जानिब से भी NA 155 में कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद उस्मान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा गए हैं। आज़ाद उम्मीदवार हाशिम रशीद, मोहम्मद एहसन फ़ारूक और आज़ाद उम्मीदवार राना नदीम अहमद की जानिब से भी जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से शेख तारिक रशीद की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। मजमूई तौर पर NA 155 में 11 उम्मीदवार अब तक सामने आ चुके हैं और जबकि NA 156 में 7 उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में जो गुज़िश्ता रोज़ जो हमने देखा कि झगड़ा भी हुआ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आपस में लड़ पड़े थे, जिसके बाद मुकदमात भी दर्ज किए गए। कल पूरा दिन जो था वो इसी अमल में गुजरा, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से जो RO ऑफिस है उसकी जानिब से जो इलेक्शन के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक तमाम तर जो काम है उसे मुकम्मल किया जा रहा है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर जो स्क्रूटनी का अमल है उम्मीदवारों की वो शुरू हो चुका है। जी।